नमस्ते दोस्तों। श्राद्ध यानी पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। हमारे देश में हिंदू धर्म के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर हम तर्क की कसौटी पर परखें तो उसका कहीं भी मेल नहीं होता। तो कह दिया जाता है कि आस्था के आगे तर्क नहीं, आस्था में जो कह दिया कर लो। लेकिन जब श्राद्ध की बात आती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे तर्कों पर खड़ी नहीं उतरती। अब श्राद्ध पक्ष में बहुत सारे लोग पूजा अर्चना करते हैं, अपने पितरों को भोजन देने का प्रयास करते हैं, मंडे पुजारी आके दक्षिणा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नए काम नहीं किए जाते। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं इस श्राद्ध को लेकर। आजकल इन श्राद्ध में लोग कथाएं भी करने लगे हैं श्राद्ध की। तो ये सब चीज़ें, अब सबसे बड़ी बात, क्या श्राद्ध वास्तव में वैदिक रूप से किया जाना चाहिए किसी व्यक्ति का या नहीं? और बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के उत्तर जानने के लिए जाने माने वैदिक विद्वान डॉक्टर देव शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो श्राद्ध है, सबसे पहली चीज़, क्या ये वैदिक है या अवैदिक है? क्योंकि कई जगहों पर इसको हम तर्क पे देखें तो ये खरा नहीं उतरता और वेदों की बातें सब तर्क पे खरी उतरती हैं। तो आपके क्या इसमें मत है? जी देखिए जी, तो वैदिक शब्द है ये तो वेद से ही माना गया है, तो वेद में लिखा हुआ है वो वैदिक है जी। तो श्राद्ध तो वैदिक है, लेकिन जिस रूप में आज अधिकतर लोग मना रहे हैं तो वैदिक है। तो आप कहेंगे कि वैदिक अवैदिक में क्या अंतर है, हम इसे कैसे समझे? तो वैदिक में ये कहा गया है कि जो पितृयज है, एक हमारे यहाँ पितृयज है, जो 5 महायज्ञ है उसमें तीसरे नंबर का यज्ञ पितृयज है। और उस पितृयज्ञ में कहा गया इसके 2 भाग हैं, एक तो श्राद्ध है, दूसरा तर्पण है। तर्पण उसे कहते हैं कि जिससे हम अपने विद्वानों को, माता पिता को, आचार्यों को, अतिथि को तृप्त करते हैं, तो तर्पण कहा गया है। और जब श्रद्धा पूर्वक उनका सेवन करते हैं उसको श्राद्ध कहा गया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं इनके अंतर्गत। तो ये वैदिक है, पितृयज्ञ वैदिक है, और वहीं से ये 2 शब्द निकल करके आए हैं। लोगों ने अपनी तरह से इसके अपने अपने अर्थ ले लिए हैं और उनका इतना सा है कि वो जो जीवित हमारे लोग भी हैं उनका न मान करके जो मृत हो गए हैं, जो यहाँ से चले गए हैं, जो प्रेत हो गए हैं, प्रेत जो जहाँ से चले गए हैं, उनके लिए वो श्राद्ध करते हैं। और उसके पीछे उनका ये मंतव्य होता है कि हमारे जो पितर हैं जो गए हैं यहाँ से, वो अगर हम यहाँ उनका श्राद्ध करेंगे तो वहां वो तृप्त हो जाए। ये वैदिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लोगों का अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो यानी ये जो आज की डेट में हम देखते हैं, जो श्राद्ध और तर्पण का जो स्वरूप है, जिसमें तर्पण कराया जाता है, पिंड दान किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, जगह जगह पूरा एक तरह से पूजा अर्चना की जाती है। तो ये सब चीज़ें वैदिक नहीं हैं, तो आपके अनुसार? हाँ जी, तो जब वैदिक स्वरूप को नहीं समझा लोगों ने, तो लोगों ने इसको अपनी ओर से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया और इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई। तो जैसे कि मैंने अभी आपके सामने चर्चा की कि इस पितृयज्ञ के 2 रूप हैं, एक तर्पण है, दूसरा श्राद्ध है। तर्पण का अर्थ ये है कि वेदों में मंत्र आए हैं कि आप अपने माता पिता को, अतिथियों को, आचार्यों को, विद्वानों को हर प्रकार से तृप्त करें। अगर उनको बढ़िया से बढ़िया वस्त्र है वो दे दीजिए, अगर बढ़िया से बढ़िया भोजन है वो दीजिए, अगर दुनिया में बढ़िया से बढ़िया फल है वो दीजिए, रस है वो दीजिए, हर प्रकार से उनकी आप सेवा कीजिए और इस सेवा से उनको तृप्त कीजिए। जी।
ताकि वो आनंदित हो जाए और आनंदित होकर के फिर उनको उनका श्राद्ध कीजिए। तो श्राद्ध का अर्थ ये है कि श्रद्धा पूर्वक उन्हें कहिए कि अब आप हमारे जीवन से संबंधित उपदेश कीजिए ताकि हमारा जीवन सुंदर बने, श्रेष्ठ बने, अच्छा बने। ऐसा आप हमें उपदेश कीजिए। तो ये तो वैदिक हुआ। जी। अब उपदेश से ये लाभ होगा कि समाज में जो प्रश्न है लोगों के या कोई अविद्या है, कुरीति है, तो उसका समाधान करेंगे वो विद्वान। हुँ, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। विद्वान आते हैं घरों में, भोजन करते हैं, वस्त्र आदि लेते हैं, चले जाते हैं, हुँ, पर उनसे कोई उनका श्राद्ध नहीं करते। श्राद्ध का मतलब सेवन है। हुँ, उनका कोई धारण नहीं करते, उनकी जो विद्या है उसको कोई धारण नहीं करते। अर्थात उनके पास जो ज्ञान विज्ञान है, जो आज समाज की समस्याएं हैं, मेरे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, परिवारों में अनेक समस्याएं हैं, हुँ, उनका समाधान करना श्राद्ध है। वैदिक क्या कह रहा है? वेद ये कह रहा है कि यदि उन अतिथियों के आने पर, विद्वानों के आने पर, आचार्यों के आने पर, माता पिता के रहने पर अगर आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं, हुँ, तो फिर वो श्राद्ध नहीं है। फिर तो वो जो आप पिंड करते हैं, दान करते हैं या भोजन कराते हैं या जो भी आपने परंपराएं बना ली हैं, वो परंपराएं हैं। वैदिक परंपराएं तो ये है। जी। तो ये जो आपने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि सीधा-सीधा हम कहें कि जीवित रूप से अगर हमारे गुरु, माता-पिता या अन्य कोई भी हमारा जो बड़ा है वो है, जिससे हम कुछ लेते हैं तो उन श्राद्ध के दिनों में हमको उनको तृप्त करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। भले ही गुरु को आप पुस्तकें दे दीजिए, किसी को आप कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने घर में पूजा अर्चना करनी है, तर्पण करना है, पिंडदान करना है और दक्षिणा देनी है। ये सब चीज़ें आवश्यकता नहीं है, जो भी हमारे पूर्वज अभी इस संसार में यहाँ से जाके कहीं और चले गए हैं। तो या वैसे भी ये बात एक तर्क से बहुत ही अलग है कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि जो हिंदू सनातन धर्म में हमारा पुनर्जन्म होता है, हम अगर मृत्यु होती है तो एक जगह से जीव दूसरी जगह जन्म ले लेता है और जन्म लेने के बाद वो जीव वापस कैसे आ सकता है? अगर उसने जीव ने जन्म ले लिया अपने कर्मों के अनुसार से तो वो कैसे कुछ पर्टिकुलर दिन 15 दिन के लिए वापस निकल के आ जाएगा? क्योंकि हम भी तो किसी एक जीव का ही पुनर्जन्म है, हमसे पहले भी हम थे और उससे पहले भी हम थे। तो हम तो इस चक्र में हम चल ही रहे हैं, तो हम तो हमारा जीव निकल के भोजन के लिए नहीं जाता हमारे पितरों के पास या हमारे जो अन्य जो आज की उसके रिश्तेदार हैं उनके पास नहीं जाता। तो ये वास्तव में एक जगह एक तरह से तर्क से वहीन है। दूसरी चीज़ आचार्य जी जानना चाहूँगा, श्राद्ध आते ही लोग इससे एकदम से घबरा से जाते हैं। लोगों का कहना है कि श्राद्ध में अगर हमने कुछ नया काम कर दिया, नए कपड़े खरीद लिए या कुछ भी ऐसी चीज़ जो पहली बार खुशी देने वाली या अच्छी चीज़ है, वो हमने अगर श्राद्ध के दौरान में कर दी, तो हमारे पितर नाराज़ हो जाएँगे और वो सब काम धंधे बंद कर दिए जाते हैं। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं कि क्या कारण होता है? वास्तविकता क्या है? क्या श्राद्ध का जो ये 15 दिन का पक्ष होता है, तो इसमें ये सब चीज़ें किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये बहुत ही अच्छा समय है। इतना सुंदर समय है कि हमारे समाज की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है इन 15 दिनों में। अगर 15 दिनों में हम लोग अपने बड़ों को आदर सम्मान के साथ में बैठाएँ, विद्वानों को बैठाएँ और उनसे कुछ विद्या ग्रहण करें, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हुँ, और ये इसीलिए बना था। लेकिन लोगों ने इसका रूप बदल दिया और यहाँ तक बदला कि अब ये पितृपक्ष है, इसलिए आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। यहाँ तक इसको बदला। हुँ, अब आप देखिए, सोच करके विचार करके देखिए, किसी दिन की अगर एक मजदूर है और उसे कमाई करनी है, तभी उसका घर चलेगा। हुँ, और उसे प्रतिदिन कमाई करनी तभी उसका घर चलेगा। और वो ये मान करके बैठ जाए कि आज तो श्राद्ध है और काम नहीं करना है, तो उसका घर नहीं चल पाएगा। तो ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। दूसरी बात ये कि वैदिक जो दर्शन है वो ये मानता है कि जब जीवात्मा यहाँ से चला जाता है, फिर उसके लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रहता है, वो परमात्मा की व्यवस्था में चला जाता है। परमात्मा उसको कहाँ किस योनि में भेजता है, कौन से माता-पिता देता है, क्या उसका भोजन है, किस तरह से रहना है, सब वो वहाँ शुरू हो जाता है। तो यहाँ तो ये था कि अच्छा, जितने लोग हैं, उन सब में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जो इन्हीं दिनों में अपने काम को कर लेते हैं। मान लिया किसी को विवाह करना है,
तो हलवाई सस्ता मिलेगा, टेंट वाला सस्ता मिलेगा, सारे काम सस्ते हो जाएँगे, तो बड़ी आसानी से काम हो जाता है। और दूसरे लोग अगर इस समय काम नहीं करते, तो उस समय करते हैं, हुँ, उस समय इतनी भीड़ हो जाती है, सारे लोग एक साथ काम करते हैं, हलवाई नहीं मिलता है, टेंट वाला नहीं मिलता है, बैंक्वेट हॉल नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती है, करते भी हैं तो वो भाग-दौड़ वाला काम होता है। इसलिए वैदिक वैदिक मान्यता में सभी दिनों को उपयोगी माना है। अब उसमें वर्णन है जब बच्चों को आशीर्वाद देते हैं तो उसमें कहते हैं कि शुभ दिनत्व महन नाम। हे बच्चे तुम्हारे लिए सारे दिन शुभ हों, हुँ, कोई अशुभ नहीं है, सारे दिन अशुभ हो, शुभ हो, जो भी तुम जब भी कोई कार्य करना चाहते हो, तभी तुम्हारे लिए वो शुभ रहेगा। हाँ, तुम्हारा मन प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा देश तो कर्मशील लोगों का देश है और 15 दिन लोग काम नहीं करेंगे, देश की जीडीपी बहुत बैक हो जाएगी, बहुत पीछे हो जाएगी। इसलिए मेरा वैदिक दर्शन के अनुसार यही सुझाव है कि हमें इन दिनों में ही सब अधिक-अधिक अपने कार्यों को निपटा लेना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने बात जो कही है वो बिल्कुल वास्तव में ठीक है कि लोग जब काम ही करना बंद कर देंगे यानी एक तरह से डिमांड ही ख़त्म हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और परंतु हमारा जो मकसद यही है कि क्यों इन 15 दिनों में अपने कामों को रोकना, क्यों डिले करना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि इन 15 दिनों में या आप इन दिनों में भी कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है किसी के घर में अगर कोई नया बच्चा पैदा हो रहा है तो वो भी इन दिनों में पैदा होते हैं, खुशियाँ होती हैं वो भी, लेकिन लोग नहीं मनाते क्योंकि उनका कहना है कि श्राद्ध है। तो ये श्राद्ध के नाम पर ये जो एक तरह से हौवा और डर लोगों के दिलों में, दिमाग में घुसा दिया गया है, इसके पीछे आप किसको ज़िम्मेदार और किस तरह से कारण मानते हैं कि क्या कारण है? क्योंकि अभी तक की बातों में हमें यही समझ में आता है कि श्राद्ध कोई ऐसी चीज़ नहीं है। श्राद्ध आपने बताया पर पितृपक्ष के दौरान जो ये होता है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा आचार्य जी, क्या ये पितृपक्ष में ही जो आपने कहा कि श्राद्ध और तर्पण होना चाहिए, ये तो फिर जैसा आपने पहले हमें व्याख्या दी थी, उसके अनुसार तो ये कभी भी किया जा सकता है। हम अपने गुरुओं को, अपने बड़ों को तृप्त कर सकते हैं। अपना उनको श्रद्धा से उनके बारे में उनसे जान सकते हैं चीज़ों को। तो ये इन 15 दिनों में ही आवश्यक है या कभी भी कर सकते हैं? ये तो हमेशा ही आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान की आवश्यकता हमेशा पड़ती है हुँ, और जब-जब उसने ज्ञान से मुख मोड़ा है, हुँ, या तो कोई पुस्तक नहीं पढ़ता है या अपने बड़ों से कोई शिक्षा नहीं लेता है, तभी वो कुछ ना कुछ गलत काम कर बैठता है। हुँ, इसलिए प्रतिदिन आवश्यक है कि वो हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया प्रतिदिन अपने बड़ों को प्रणाम करो, हुँ, उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करो, उनके पास बैठो प्रतिदिन। तो ऐसा नहीं है कि कुछ दिन विशेष ही किया जाए। पर चलो मैं मान लेता हूँ थोड़े दिन के लिए कि कोई 15 दिन विशेष प्रैक्टिस करना चाहते हैं हम लोग। वर्ष में हमको समय नहीं मिल रहा, हम कहीं बाहर हैं, कोई देश में है, कोई विदेश में कहीं भी है। लेकिन चलो एक मान लिया आप समय आपने निश्चित किया है, तो उसमें तो कम से कम ये काम करें, जो सच है और सच क्या महर्षि ये कहना चाहते हैं महर्षि दयानंद कि देखो, जब तुम छोटे थे, तो हमने तुम्हें पाल-पोस के बड़ा किया। हुँ, अगर उस समय हम तुम्हारा पालन-पोषण ना करते, तो तुम आगे जीवित ही ना रह पाते। हुँ, अब हम बूढ़े हो गए हैं, हुँ, अब हम असहाय हो गए हैं, इसलिए बच्चों का ये कर्तव्य बनता है कि वो हमारा पालन-पोषण करें। इसका नाम है श्राद्ध। हुँ, अब ये चर्चा कहीं नहीं होती, कि हमारे यहाँ भी नहीं होती है चर्चा। जी, तो इस चर्चा को लोगों ने पीछे छोड़ दिया और उलूल-जुलूल बातें करके लोगों को मन का भटका दिया। भटकाया किसने? जो पढ़े-लिखे लोग हैं, हुँ, वो इस समाज के शीर्ष पुरुष माने जाते हैं, हुँ, जो ब्राह्मण कहे जाते हैं, हुँ, उन्होंने भटका दिया। अब जी। उनको फिर से सही स्वरूप को समाज को देना होगा, तभी ये समाज सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो पाएगा। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो पढ़े-लिखे वर्ग है या जो वो वर्ग जिसका काम इस समाज को एक राह दिखाना था, हम जैसे कह सकते हैं कि एक किसी व्यक्ति की अगर क्रेडिबिलिटी है, कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा-लिखा है, विद्वान है, तो अवश्य लोग चाहें सोचेंगे और चाहेंगे कि जो वो व्यक्ति बता रहा है वो सही है, उसे अपनाया जाए। तो एक क्रेडिबिलिटी होती है, हम किसे कहते हैं गुडविल। तो ये सब चीज़ें जो उस वर्ग
के पास थीं, तो उस वर्ग ने उसका फ़ायदा उठाकर और उसका मुख्य रूप से शायद कारण यही था कि लोग अधिक से अधिक इन 15 दिनों में दान दक्षिणा दें जो कि उनके पास आए। तो एक तरह से एक पूरा का पूरा माहौल क्रिएट कर दिया गया 15 दिन का। आचार्य जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी ये जो श्राद्ध है, श्राद्ध शुक्ल पक्ष में होता है, तो आपके हिसाब से इसमें कुछ भी शुभ अशुभ वाली चीज़ नहीं होती? जैसा कि आपने बताया कि शुभ ही होता है, तो 15 दिन क्या इनका कोई वैदिक महत्व भी होता है इन 15 दिन का, कि यहाँ पर कुछ खास किया जाना चाहिए, इन 15 दिनों में वैदिक रूप से हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों ने कुछ ऐसी मान्यताएँ बनाई, तो अब जैसे दिवाली है, होली है, ये कुछ ऐसी तिथियाँ हैं कि इनमें सब ऐसा होता है, ये तिथि आएँगी और हम लोग होली दिवाली मनाएँगे या और भी कोई पर्व मनाएँगे। जी। तो ऐसे लोगों ने ये भी निश्चित कर दिया है। परंतु ये तो इसका 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 रहस्य ही नहीं है, ये इसका अर्थ ही नहीं है इस प्रक्रिया का। इस प्रक्रिया के इसके अर्थ के विपरीत हम इसको लेके चले गए हैं। इसका अर्थ तो इतना सा है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको तैयारी करनी होगी, उनको समाज के योग्य प्रश्नों के उत्तर तैयार करने होंगे, समाज की जो समस्याएँ हैं उनको उनके समाधान ढूँढने होंगे, ये उनके लिए हार्ड वर्क है। श्राद्ध का मतलब है बड़ों के लिए, पितरों के लिए, विद्वानों के लिए, पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, आचार्यों के लिए ये बहुत बड़े परिश्रम का विषय है कि वो तैयार हो जाएँ, उनसे प्रश्न किए जाएँगे और वो समस्या का समाधान ढूँढेंगे और वो हमें देंगे। यही है श्राद्ध और कुछ भी नहीं है। अब इस चीज़ से भाग गए लोग, प्रश्नों के उत्तर नहीं लोगों के पास है, जी। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं है। अब वो भाग रहे हैं इधर-उधर और लोगों को तो हमारे यहाँ कहा ये अग्निष्वाता, वेद में कहा अग्निष्वाता, हमारे पितर कैसे होने चाहिए? अग्नि विद्या वाले होने चाहिए। अर्थात आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, इस बात की शिक्षा देना था इन लोगों को और हम गृहस्थियों को शिक्षा लेना था। हुँ। तो ना हम लेने की बात करते, ना वो देने की बात करते। तो आप ये बताइए इसका फ़ायदा क्या है श्राद्ध का? जी। जीवात्मा की उन्नति तो तभी होगी जब हम लेने वाले बने और वो देने वाले बने। जी। तो मुख्य बिंदु ये कहना चाहते हैं महर्षि दयानंद और वेद ये कहना चाहते हैं बड़े दें और छोटे ग्रहण करें। हुँ। तब दोनों का उद्धार होगा, तभी दोनों तृप्त होंगे। ऐसे प्रश्न उत्तर हों, ऐसी चर्चाएँ हों, ऐसी सेमिनार हो, कन्वर्सेशन हो कि दोनों तृप्त हो जाएँ। जी। ये श्राद्ध है। जी, बिल्कुल, आपने जो आज श्राद्ध का एकदम सटीक अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में बताया है कि श्राद्ध क्या है, श्राद्ध और तर्पण क्या है। हालाँकि ये दोनों ही शब्द वेद से निकले हैं और इनका एक वैदिक अर्थ है, लेकिन कुछ लोगों ने उस वैदिक अर्थ को अवैदिक कर दिया है और उसके अलग-अलग तरह से उसकी व्याख्या करके ऐसा एक माहौल गढ़ दिया कि लोगों को इन 15 दिनों के अंदर एकदम डर महसूस हो जाता है कि कहीं हमने ये दान पुण्य जो ये हमें बताया जा रहा है ये हमने नहीं किया तो हमारे जो पितर हैं यानी पूर्वज नाराज़ हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो जो हमारे पूर्वज हैं वो हमसे प्रेम करते हैं तो वो क्यों नाराज़ होंगे जब हमने उनका कुछ गलत नहीं किया। दूसरी चीज़ क्योंकि हम जीवन मरण के चक्र को मानते हैं, हम ये मानते हैं हिंदू धर्म में ये मानते हैं कि हम अगर आज हमारी मृत्यु होती है तो कल यानी एक समय के बाद हम अन्य योनि में प्रवेश करके जन्म ले लेते हैं। तो ये हमारे में है। अन्य मतों के अंदर ईसाई या इस्लाम के अंदर ये नहीं है, उसके अंदर अगर जीवात्मा मरती है तो वो भटकती रहती है दुनिया भर में। लेकिन हिंदू धर्म की जो आस्था है वो यही है कि हम अगर जन्म लेंगे तो मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम कहीं जन्म ले लें या जब हमने जन्म ले रखा है, हमारा जो जीव है, हमारे जीवन हमारी जो आत्मा है वो कहीं निकलती है, निकल के कहीं से भोजन ग्रहण करके आती है और जितने भी जन्म हमने लिए हैं उन सभी जन्मों का भोजन हम ग्रहण करके आते हैं, रोज़ करके आते हैं 15 दिन। शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा पेट भर जाए, कि हमें अलग-अलग तरह के स्वाद अचानक से इन 15 दिनों में आ जाएँ और इसके अलावा अन्य दिनों में हमें ना आए। तो ये सब चीज़ें कहीं तर्क पे नहीं टिकती। तो ये सब चीज़ें आपने बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में आचार्य जी बताई। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।